युवक केंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथ ही जो बच्चे अभी मुझसे पहले बोल चुके हैं, जिन्होंने अपनी कविता या अपने भाव व्यक्त किए, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से अपने भाव को यहाँ पर रखा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर बी.डी. मिश्र जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर वी.एन. खान जी, श्री जय चक्रवर्ती जी, श्री दुर्गा शंकर वर्मा दुर्गेश जी, श्री शिव कुमार सिंह देवर, श्री सूर्य प्रकाश शर्मा निशियर, डॉक्टर शंकरलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर बंदना यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं, और नेहरू युवा केंद्र से श्री गोपेश पांडे जी जो जिला युवा अधिकारी हैं, श्री संजय कुमार जी जो जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे, और श्रीमती नीता श्रीवास्तव जो कार्यक्रम समन्वयक हैं। मैं उन सबको संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य की ओर आ रहा हूं। मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो व्याख्यान है, उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग एक प्रश्न है जो मैं आपसे करूंगा। हालांकि यह प्रश्न इसके पूर्व नेहरू युवा केंद्र के आलोक जी आपसे कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा करूंगा। दूसरा, आपके प्रति कुछ सुझाव लाया हूं, और तीसरा, पर्यावरण पर अपना वक्तव्य दूंगा। तो अपने व्याख्यान का पहला भाग, पहला प्रश्न मेरा यह है कि आप में से जो बैठे हुए हैं, कितने लोग पेन और डायरी लेकर के यहाँ आए हैं? कृपया हाथ उठा दें। डायरी होनी चाहिए। व्याख्यान का जो भी भाग आपको अच्छा लगता है वो आपकी डायरी में लिखा जाना चाहिए। व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, व्याख्यान को समझने की कोशिश करिए, और अंत में जब व्याख्यान समाप्त हो तो उस पर चर्चा भी करिए। हर व्याख्यान के 3 सोपान हैं। पहला सोपान व्याख्यान को ध्यान से सुने, दूसरा सोपान व्याख्यान की मूलभूत बातों को लिपिबद्ध करें, और तीसरा कदम है व्याख्यान के बाद उस पर चर्चा भी करें। यह पहला स्वभाव है। दूसरा स्वभाव हमारा है कि आप नौजवान साथी हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अगर हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ है तो हमारा देश स्वस्थ होगा। यह मेरा दूसरा सुझाव है। हमारा तीसरा सुझाव है, आप जहां भी कहीं रहें, जहां कहीं भी जाएं, अपने सुगंध की महक, अपने ज्ञान की, अपनी योग्यता की महक वहां जरूर छोड़ें। व्याख्यान के बाद, मेरे व्याख्यान के बाद यदि किसी छात्र को कोई शंका है तो उसका समाधान भी कर सकता है। और अंत में सुझाव ये है, वो पिक्चर से है, फिल्म से है। आप नौजवान बच्चे, एक चीज है, एक पिक्चर है, मुझे पर्यावरण पे बोलना इसलिए मैं बात कह रहा हूं। एक पिक्चर है, फिल्म, जिसका नाम है जुरेसिक पार्क। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसको जरूर देखिएगा। क्या नाम है? JURASSIC, जुरेसिक, पार्क नाम है। CARL, कार्ल, SAGN, सैगन, कार्ल सैगन। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला नाम दिया हमने जुरेसिक पार्क, और दूसरा नाम दे रहा हूं कार्ल सैगन, CARL SAGN, कार्ल सैगन। इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है कॉस
यस, कॉस्मॉस। आप छोटे नहीं है जो पर्यावरण का भाषण जब पानी थर कह करके आपने खत्म कर दिया। आप आधुनिक युग के नौजवान हो, अगर आप इन चीजों को गंभीरता से नहीं सोचते, नहीं समझते, तो विश्व के प्लेटफॉर्म पर जहां युद्ध स्तर का कंपटीशन है, आप विफल हो जाएंगे। तो मेरा सुझाव है, जुरासिक पार्क पिक्चर जरूर देखिएगा और कार्ल सैगन की कॉस्मॉस जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको जरूर देखिएगा। अब मैं आ रहा हूं अपने अब वक्तव्य पर, जो हमारा विषय है पर्यावरण। आप सभी जानते हैं 2 शब्दों से बना है, परि और आवरण। हमारे चारों तरफ जो भी है क्या है? पर्यावरण। इस पर्यावरण को मैं छोटी सी यूनिट से लेकर के ऊपर तक चल रहा हूं। पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई आपका घर है। घर में कौन है? आपके माँ बाप, भाई बहन, दीवार, किचन, पूजा घर, बेडरूम, मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, यही बात कर रहे। ये सब मिलकर आपके घर का पर्यावरण बना रहे हैं। अगर आपके घर का पर्यावरण साफ है, शुद्ध है, पेड़ लगे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। ये पहली इकाई है पर्यावरण की। पर्यावरण कहां से शुरू होता है? मेरे आपके निजी आवाज से शुरू होता है। इसके आगे कदम रखिए। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी की नालियां, सड़कें साफ हैं कि नहीं? पेड़ लगे हैं कि नहीं लगे हैं? दृष्टि से श्रेष्ठ है कि नहीं है? अभी ऑल इंडिया का सर्वे होता है, उसमें कुछ जिलों को नंबर 1 स्थान, किसी को दूसरा स्थान मिलता है। रायबरेली का भी स्थान अच्छा है। मुझे बड़ा फख्र है कि रायबरेली के लोगों ने यहाँ के वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश की है। जिले के बाद प्रदेश का वातावरण आता है, प्रदेश के बाद देश का वातावरण आता है कि किस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट में पर्यावरण कैसा है। और फिर महाद्वीप और फिर पृथ्वी का पर्यावरण। पृथ्वी के पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो गौर करिएगा, चंद्रमा का भी अपना पर्यावरण है। पर्यावरण की बात करें तो दूसरे ग्रहों का भी अपना पर्यावरण है। आप बढ़ते चले जाइए ऊपर, हमारे सोलर सिस्टम का भी पर्यावरण है, और यहां तक हमारे ब्रह्मांड का भी एक पर्यावरण है। एक इकाई होने के नाते हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या व्यक्तित्व है, हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसको हम और आप युवा पीढ़ी जब तक मिलकर नहीं सोचते हैं, तब तक पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता है। पर्यावरण के घटकों की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के 2 मुख्य घटक हैं। एक है अजीव, जिसमें जीवन नहीं है, और दूसरा क्या है? जीव घटक। अजीव घटक की बात करें तो उसमें पृथ्वी है, थल, लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर अभी जो जलवायु की बात हो रही थी, फिर जल है। जल की जब हम बात करते हैं तो जल 2 तरह का है। एक लवणीय जल है जो समुद्र में है, दूसरा अलवणीय जल है जो पानी से ऊपर बादलों से गिरता है, जो नदियों में है, पोखरों में है, झीलों में है और अंडरग्राउंड है। ये जल है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है वायु, हवा। हवा ही बहुत महत्वपूर्ण घटक है पर्यावरण का। अभी आपने देखा कोविड के दौरान प्राणवायु की त्राही मची थी। प्राणवायु क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन।
शुद्ध ऑक्सीजन मिलती कहां से है? शुद्ध ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ वनस्पति पौधे देते हैं। पौधे जो शुद्ध वायु देते हैं, जो प्राणवायु देते हैं, उसी प्राणवायु को हम और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वो ग्रहण करते हैं, तभी हम जीवित हैं। तो ये तीन मुख्य घटक है जो अजीव हैं। कौन कौन? पृथ्वी लिथोस्फीयर, जल हाइड्रोस्फीयर और वायु एटमॉस्फेयर। फिर आता है जीव घटक। जीव घटक के दो कंपोनेंट है। पहला है वनस्पति। वनस्पति जो है इस पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है उसकी लाइफ लाइन है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब की लाइफ लाइन कहां से निर्धारित होती है? वृक्षों से निर्धारित होती है। तो एक है वृक्ष और दूसरे हैं जंतु। इनमें भी भेद जंतु है। जंतु जितने भी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे विशाल से विशाल हो, ये सारे जंतु, ये सब वनस्पति के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। आप कहोगे मैं तो मांसाहारी हूं, मैं वृक्षों का कोई चीज नहीं खाता हूं, मैं 100% मांसाहारी हूं, हमको वृक्षों की कोई जरूरत नहीं है। पर आप भूल जाते हैं कि जो मांस खा रहे हो, जो मांसाहार कर रहे हो, वो मांस भी वृक्षों से ही बना है। तो इस पृथ्वी पर सृष्टि को चलाने के लिए सबसे पहले पौधे आए। पौधों ने जो भोजन बनाया, उस भोजन को, उस शुद्ध ऑक्सीजन को सारे जंतु उपयोग कर रहे हैं। जंतुओं में 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये चेन है, भोजन का प्रवाह इन्हीं में होता है। तो हमारा पर्यावरण के 5 कंपोनेंट हमने आपको गिरा दिए, जिनमें 3 घटक हमने बताया। कौन से? अजैव। और 2 घटक कौन से बताए? जैव। फिर रिपीट कर रहा हूं, अजैव में कौन कौन घटक हैं? बोलो। पृथ्वी, जल और वायु। और जैव घटक में कौन से हैं? पौधे और जंतु। अब आप जो विद्यार्थी हो तो मैं बहुत पीछे आपको ले चलता हूं। आपको मैं 500 करोड़ साल पहले की बात करता हूं। 500 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो ये पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी। क्या थी? फिर इसमें पानी बना, पानी वाष्प के रूप में। पानी की विशेषता बहुत बड़ी है। अगर जल न हो, कहते हैं जल ही जीवन है। जल की विशेषता क्या है? जल की विशेषता यह है कि फिजिक्स का जो मैटर है 3 अवस्थाओं का, जल तीनों अवस्थाओं में रहता है। लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस भाग में, बर्फ है, और हवा के रूप में, वायु के रूप में, वाष्प के रूप में। तो फिर आता है जल, और जल के बाद कौन सा है? वायु। तो वायुमंडल का बनना इस पृथ्वी के चारों तरफ ये भी बहुत आवश्यक है। अगर ये तीनों हमारे घटक न होते तो जीव की उत्पत्ति ही न होती। तो इन 5 घटकों का जो समन्वय है, जो तालमेल है, जो चक्र है, ये प्रकृति अपने आप मेंटेन करती है। इन 5 घटकों का जो चक्र है, इन 5 घटकों का जो समन्वय है, इसको प्रकृति स्वतः चलाती है। और ये समन्वय
बिगड़ कहां से रहा है? इस समन्वय को बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकारी है, सबसे बड़ा कोई पापी है, तो मनुष्य प्रजाति है, जिसको बोलते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? होमो सैपियंस, जिसको कहते हैं बुद्धिमान जीव। और इस संतुलन को, इस पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर दायित्व है तो है होमो सैपियंस, यानी मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, प्रजाति के लोग हैं, वो सब इसको बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। ये जो संतुलन बिगड़ रहा है, इसको एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। हम कहते तो हैं हम विकास कर रहे हैं। आप 21वीं शताब्दी के नौजवान हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विकास पर्यावरण के कास्ट पर नहीं होना चाहिए। विकास उतना ही जायज है, विकास उतना ही जायज है जिसमें हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बना रहे। एक गांव में कहावत कही जाती है, गांव की कहावत, हम गांव से जुड़े हैं। कहते हैं कान में इतना सोना ना पहनो कि कान ही फाट जाए। कहते नहीं कहते? इतना बड़ा कुंडल ना पहनो कान में सोने का, दिखाना है ना, सबको दिखाना है, नहीं दिखाना। लड़के भी इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी पहन, मेरे यहाँ पे कोई अंगूठी नहीं, मैं अपना कम खुद निर्धारित करता हूँ। नौजवान हो, क्यों अंगूठियां पहनते हो? तो कान में उतना सोना ना पहनो कि कान फट जाए। विकास उतना मत करो कि हमारा पर्यावरण ही नष्ट हो जाए। सिर्फ एक अपील है हमारी, पर्यावरण का जो संतुलन है उसको मत बिगाड़िए। इसमें एक पहलू और आता है जिसको मैं नहीं टच कर रहा हूं, वो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वो आपके विषय से बहुत बड़ा है, वो बोलने के लिए हमको कई घंटे चाहिए। इस पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने में इंटरनेशनल लेवल के माफिया भी जिम्मेदार है। माफिया खाली शहर में नहीं होते हैं, माफिया खाली प्रदेश में नहीं होते हैं, माफिया खाली देश में नहीं होते हैं, माफिया इंटरनेशनल होते हैं, माफिया विज्ञान में भी होते हैं, माफिया राजनीति में भी होते हैं, माफिया शिक्षा के क्षेत्र में भी होते हैं। तो ये जो माफिया हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो इस पर्यावरण को विद्रूप कर रहे हैं। अगर ये विद्रूप करना छोड़ दे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो हमारी प्रगति में इतनी क्षमता है कि वो पर्यावरण के संतुलन को स्वतः मेंटेन कर लेगी। अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरा, आपका योगदान क्या हो सकता है, इसी को बता करके मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा योगदान है इस पर्यावरण को बचाने में, सबसे अहम भूमिका वृक्षों की है। वृक्ष जितना ऊपर दिखाई पड़ता है उतना ही जमीन के नीचे होता है। मिट्टी को बांधने का काम वृक्ष करते हैं। भूमिगत जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर, उसके लेवल को वृक्ष मेंटेन करते हैं। हमारा भोजन वृक्ष देते हैं। जितने जंतु हैं उनको भोजन वृक्ष देते हैं। जितने जंतु, सारे जंतु शोषण करते हैं, उनको ऑक्सीजन कौन देता है? वृक्ष देते हैं। तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो क्या करना है? वृक्ष लगाना है। वृक्ष लगाने पे एक चीज और कहता हूं, आप अखबार में पढ़ते होंगे इतने लाख वृक्ष लगा दिए गए, लगते नहीं लगते? एक दिन में इतने लाख वृक्ष लग गए। मैं पूछता हूं, वृक्ष लगाने के बाद उस वृक्ष का क्या हुआ?
वृक्ष भी जीव है, वो भी मेरे बच्चे जैसा है। अगर उसको पाल के हम बड़ा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर अपने बच्चों को पालना है, आने वाली जनरेशन को हमको शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पृथ्वी देनी है, तो वृक्ष लगाने पड़ेंगे। इस बात को हम समझ रहे हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं। रिले रेस, एक रिले रेस होता है, गेम्समैन फील्ड में होता है, बटन है, उसको लेके दौड़ते हैं, एक खिलाड़ी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। जो बटन मुझे मिला मेरे बड़ों से, उसको मैं आपको पकड़ाना चाहता हूं। वृक्ष लगाइए, उसकी देखरेख करिए, उसके पास जाइए, वृक्ष को प्यार करिए, उसको पानी दीजिए, उसको सहलाइए, उसको बड़ा करिए। वृक्ष को आपको अपने बच्चे की तरह से पालना होगा। और ये काम लाखों की संख्या में पेड़ खाली कागज पर लगा देने से नहीं होगा। इसीलिए मैंने नाम दिया है गिलहरी प्रयास। गिलहरी का प्रयास क्या है? रामचंद्र जी जब सेतु बना रहे थे तो नल नील जैसे बड़े बड़े इंजीनियर लगे थे। गिलहरी को लगा मैं भी इस अच्छे काम में योगदान दूं, तो कई समुद्र में अपनी पूंछ को गीला किया। समुद्र के किनारे बालू थी, उस बालू को अपनी पूंछ में लपेटा और आकर के पुल के ऊपर अपनी रेत को झाड़ दिया। तो जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनको काम करने में दिक्कत आ रही थी, तो लोगों ने गिलहरी को डांटा कि तू बीच में क्यों कूद रही है, हम लोग बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, चल यहां से भाग, मुझे काम करने दे। तो गिलहरी को बड़ा दुख हुआ और वो किसके पास गई? राम जी के पास गई और अपना दुख बताया कि मैं भी अच्छे काम में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहती हूँ, पर ये जो बड़े बड़े लोग लगे हैं ये हमको भगा रहे हैं। तो ऐसी कहावत है कि राम ने गिलहरी का बड़ा प्यार किया, उसकी पीठ पे हाथ फेरा, तो गिलहरी की पीठ पर जो निशान दिखाई पड़ते हैं, ऐसी कहावत है, ऐसा क्यों चलती है कि वो राम के फेरे हुए हाथों की उंगलियां हैं। इस प्रयास से हम जो सीखते हैं, मैंने एज ए टीचर जो सीखा और जो आपको सिखाना चाहता हूं, कभी भी अपने छोटे से छोटे प्रयास को हल्का मत मानिएगा। हो सकता है अभी डॉक्टर अरुण कुमार जी ने बात कही, आप ध्यान नहीं दिए उस बात को, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही अरुण कुमार जी ने। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हम नया काम शुरू करेंगे, जब भी कोई नया काम शुरू करोगे लोग टांट करेंगे, मजाक करेंगे और आप छोड़ दोगे उस काम को। तो प्रयास, जो भी बच्चों, आज के नौजवान हो, जो भी काम करो पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा के साथ। प्रयास आपका छोटा होगा पर निरर्थक न जाने पाए, और वो प्रयास मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अपने अनुभव के साथ कहता हूं कि वो किसी न किसी दिन रंग जरूर लाता है। मैंने छोटा सा काम शुरू किया था, गिलहरी प्रयास, पौधे लगाने का, और आज वो इतना व्यापक है, हमारी वजह से नहीं है। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसमें आप जैसे हिंदुस्तान भर के नौजवान बच्चे लग चुके हैं जो पेड़ लगा रहे हैं और पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो इस पर्यावरण विषय पर मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं, इस अनुरोध के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस अपील के साथ कि वृक्षारोपण आप स्वयं करें, अपने परिवार के साथ करें, भाई बहनों के साथ करें, मित्रों के साथ करें, और जो पेड़ लगाएं उस पेड़ को भूलिएगा नहीं, पेड़ लगाइएगा। तो उस लगे हुए पेड़ को कभी पानी का बहुत बहुत धन्यवाद।